हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, स्टेटर, रोटर और एनीथिंग ऑल अबाउट फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब ऑल अबाउट, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं और ब्रीफ में उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो टॉपिक की हेडिंग लगी हुई है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन डिटेल, मतलब जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटर की बात करते हैं। स्टेटर जो होती है सबसे बाहरी आवरण होता है। सबसे ऊपर तो फ्रेम होता है, लेकिन फ्रेम के नीचे स्टेटर लगा होता है, उसी में रोटर को फिट किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन टू मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस। बात समझ में आई। जो हमारा स्टेटर होता है उसको हम लोग लेमिनेट करते हैं और इसको हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? क्योंकि ये मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करता है या रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है? हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि हिस्टेरिसिस और एडी करंट क्या होता है। ये लॉसेस होते हैं एक प्रकार के। तो लॉसेस अगर हमारे सिस्टम में अगर लॉस ही ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा सिस्टम तो ऐसे भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। इसका छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में लेमिनेट करते हैं क्योंकि हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके। फिर लिखा है It contained a evenly spaced slot on its inner, peripherally housing insulated conductor which form star और डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज वाइंडिंग। आप समझ गए होंगे कि थ्री फेज जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम लोग टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग करते हैं। एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। फिर हम लोग आ जाते हैं नंबर ऑफ़ पोल्स पर। नंबर ऑफ़ पोल्स का क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ़ स्लोट्स पोल डिटरमाइंड द सिंक्रोनस स्पीड फेवर फॉर पोल मीन्स हाइयर स्पीड एंड वाइस वर्सा। मेरे भाई, आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर पता होगा। NS = 120 F/P। तो ये जो P है यही पोल की बात हो रही है। ये जो पोल होता है टोटली डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ़ ज़्यादा पोल होंगे उतनी हमारी स्पीड कम होगी, और अगर जितने भी हमारे कम पोल होंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। तो बेसिकली कम कितने, 2 पोल से कम हम लोग बना नहीं सकते हैं, और बाकी 14-15 पोल, 16 पोल, मतलब पेयर में हम लोग बनाते हैं। 15 नहीं बनाते हैं, 14, 16, 20 इस हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसकी स्पीड कम होती है तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ पोल ज़्यादा रखते हैं, लेकिन जो स्टीम टरबाइन होती है तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ पोल ज़्यादा रखते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है मेरे भाई, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो अगर फुल पे आप अगर चलाएंगे, उस पर 2 पोल देंगे अगर उसमें, तो 3000 RPM पर रन होगी। ठीक, यहाँ से मैं आपको बता भी सकता हूँ कि अगर NS को स्पीड निकालनी है और 120 F मतलब 50 हर्ट्ज जो इंडिया में हम लोग लेते हैं, और अगर 2 पोल अगर हम लोग रखते हैं तो स्पीड कितनी आएगी? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 बार आएगा और 5 छक्के 30 आ जाएगा। तो 3000 RPM स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि पोल का क्या रोल होता है। बस पोल का यही रोल होता है, ये स्पीड वेरी कराने के लिए हम लोग पोल का यूज करते हैं। जितने नंबर ऑफ़ पोल कम होंगे उतनी स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, सिंक्रोनस स्पीड, और जितने नंबर ऑफ़ पोल्स अधिक होंगे या ज़्यादा होंगे उतनी हमारी सिंक्रोनस स्पीड घटेगी और स्लो होगी, मतलब लो स्पीड होगी। फिर हम लोग एयर गैप की बात करते हैं। एयर गैप मेरे भाई कुछ नहीं होता है, स्टेटर और रोटर के बीच में जो स्पेस होता है बस उसी को क्या बोल देते हैं? एयर गैप बोल देते हैं। अब आ जाइए मेरे भाई, एयर गैप में बता भी देता हूँ क्या होता है एयर गैप। द रोटर एंड स्टेटर आर सेपरेटली बाय द स्मॉल एयर गैप टाइपिकली 0.5 mm to 4 mm डिपेंडिंग ऑन द मोटर पावर रेटिंग। समझ रहे हो मेरे भाई?
ये जो एयर गैप होता है ये 0 से लेकर 0.5 mm से लेकर 4 mm तक होता है, और ये डिपेंड करता है मोटर की रेटिंग पर। बट आप अगर ये पूछेंगे कि जो है इसमें जो एयर गैप होता है इसको हम लोग मेजर किस डिवाइस से करते हैं, तो मेरे भाई ये भी आप लिख लो, इसको हम लोग मेज़र करते हैं फीलर गेज से। किससे? फीलर गेज। फीलर गेज से हम लोग मेजर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको स्टेटर बता दिया, नंबर ऑफ़ पोल बता दिया, एयर गैप बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोटर पर, टाइप्स ऑफ रोटर पर। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है स्क्वायरल केज आता है, जिसको पिंजरा प्रारूपी रोटर बोलते हैं। ये कैसा होता है मैं बता देता हूँ। मोस्ट वाइडली यूज्ड रोबोस्ट मेड ऑफ द स्क्विड स्लोट टू रिड्यूस द नॉइज एंड कॉगिंग कंडक्टर्स इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर बार्स कुछ भी लगा सकते हो। आर शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ एंड बाई एंड रिंग्स फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पाथ फ्रॉम करंट। इसका मतलब ये है जो हमारा स्क्वायरल केज रोटर टाइप हम लोग यूज करते हैं, तो रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन। रोबोस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत। इंडस्ट्री में धूल कण और दुनिया भर का जो उसमें एनवायरनमेंट होता है उसको बचाने के लिए हम लोगों का जो ये रोटर डिज़ाइन किया जाता है, रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें जो है स्लॉट को स्क्यूड रखा जाता है। अब आप पूछोगे कि स्क्यूड का क्या मतलब होता है, तो ये अगर मेरे भाई ये अगर जैसे रोटर है, ठीक, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ये मेरा रोटर है, तो ये यहाँ पर जो मैं स्लॉट काटूंगा वो तिरछे काटूंगा। इसी को बोलते हैं स्क्यूड करना, मतलब तिरछे करना। इसको हम लोग स्क्यूड क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉगिंग और क्राउलिंग की जो समस्या होती है उसको हम लोग दूर करने के लिए। अब आप फिर ये पूछोगे सर आइए कॉगिंग और क्राउलिंग कौन सी घटना है, क्या भला है, क्या समस्या है? तो मेरे भाई कॉगिंग अगर आपसे कोई पूछ ले, कॉगिंग का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू स्टार्ट, मतलब रिफ्यूज़ टू स्टार्ट का मतलब, अब आप पूछोगे क्या होता है? रिफ्यूज्ड मतलब होता है मना कर देना। मोटर जब कह दे कि मैं स्टार्ट नहीं होंगी, मतलब मोटर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं बट आपकी मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो उसी घटना को क्या कहते हैं? रिफ्यूज टू स्टार्ट। उसमें ये कॉगिंग की घटना रिफ्यूज टू स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग किसके बीच में? बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर और स्टेटर के बीच जब मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉगिंग कहते हैं। और कॉगिंग में क्या होता है? मोटर आपकी स्टार्ट होने से ही मना कर देती है। वो कहती है जाओ, मुंह फुला के बैठ जाती है कि मैं स्टार्ट ही नहीं होंगी, आपको जो करना है कर लो, ठीक। फिर आप पूछेंगे एक क्राउलिंग भी घटना होती है। मैं बोलूँगा ज़रूर मेरे भाई, क्राउलिंग भी होती है। क्राउलिंग स्पेलिंग पर मत जाना, अभी मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत बोल देना कि सर को तो स्पेलिंग ही नहीं आती है, तो इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। हैं, अब सुनो क्राउलिंग क्या होती है। क्राउलिंग इट इज़ अननेसेसरी इवेंट। इसको आप ये बोल सकते हैं कि क्राउलिंग की भी हमको आवश्यकता नहीं होती, बट ये हमारे लॉसेस या थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम को ख़राब करने के लिए हार्मोनिक्स वगैरह आ जाता है। तो जो हार्मोनिक्स होता है वो सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण जो होता है, सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण जो हमारी NS स्पीड होती है, तो वो जो NS स्पीड का 7 टाइम्स स्पीड से हमारी मोटर रन होती है। मतलब जैसे हमारी मोटर रन हो रही थी बाय द वे हो रही तो 35 RPM पर रन हो रही थी। तो जब 35 RPM पर जैसे रन हो रही थी और 7th हार्मोनिक्स आ गया तो 725 तो वो सिर्फ 5 RPM पर ही रोटेट करेगी। मतलब बहुत कम स्पीड, मतलब इसको रेंगना कहते हैं। अगर हिंदी की बात करते हैं तो हम लोग रेंगना कह देते हैं। मतलब मोटर तो चलेगी बट वो रेंगेगी ना, आपका पावर डेवलप्ड हो पाएगा ना, उसमें EMF इंड्यूस हो पाएगा ना, उसमें करंट आ पाएगी। तो आपकी मोटर चलना और ना चलना तो एकदम बेकार है, एक ही बात है। तो इसीलिए ये जो क्राउलिंग और कॉगिंग की घटनाएं होती हैं ये हमारी मतलब अननेसेसरी घटनाएं होती हैं, जिससे हमारी मोटर जो है EMF बिल्ड नहीं कर पाती है। तो यही मैं बात आपको बता रहा था कि ये जो स्क्यूड करते हैं हम लोग, इसी घटना को मिनिमाइज करने के लिए स्क्यूड किया जाता है रोटर को। अब आप लोग समझ गए होंगे। और जो स्क्वायरल केज रोटर होता है उसको हम लोग उसकी जो
वाइंडिंग होती है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, किसकी हेल्प से? एंड रिंग्स की हेल्प से हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, फिर हम लोग आते हैं स्लिप रिंग वाउंड रोटर। अब आप पूछेंगे स्लिप रिंग क्या होती है, तो आप घबराइए मत, मैं बैठा हूँ ना आपको बताने के लिए। तो चलो देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा है। लेमिनेटेड कोर विथ स्लोट 3 फेज वाइंडिंग कनेक्टेड एक्सटर्नली वाइस वर्सा स्लिप रिंग एंड ब्रशेज allow adding external resistance, thus enabling speed control and high starting torque। अब आप पूछेंगे कि ये स्लिप रिंग रोटर क्या होता है, इसका हम लोग यूज आखिर क्यों करते हैं? तो मेरे भाई परेशान ना हो, मैं अगर यहाँ बैठ गया हूँ ना तो आपको परेशान होने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, इस स्लिप रिंग रोटर की। तो स्लिप रिंग रोटर मेरे भाई इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें 3 स्लिप रिंग होती हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें पूछेगा एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि ये जो स्लिप रिंग होती हैं कितनी होती हैं, 1 होती, 2 होती, 3 होती। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो स्लिप रिंग होती हैं वो बेसिकली 3 होती हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। फिर अब हम लोग स्लिप रिंग का यूज क्यों करते हैं? मेरे भाई स्लिप रिंग का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमको स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिलता है। इसलिए हम लोग स्लिप रिंग वाउंड रोटर का यूज करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे भाई बात समझ में आ रही होगी। और इसको हम लोग इसका स्लिप रिंग का यूज करके हम लोग स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है, स्पीड कंट्रोल एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।